तो इसलिए असेंबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बल्ब की असेंबलिंग, आपने अगर लेबर रखी हुई है उसको ऊपर नजर रखें, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें। ये एक दिन या 2 घंटे 3 घंटे की नहीं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें, उनको नॉलेज दें कि भाई अगर तुम टांका लगा रहे हो और बार बार सोल्डर टच करोगे उसको तो ये टांका खराब हो जाएगा। वो अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है उमर और मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर हूं एलईडी बल्ब्स के टॉपिक पर। और आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि भाई ये जो एलईडी बल्ब्स हैं ये वक्त से पहले क्यों खराब हो जाते हैं या जल जाते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मैं जो मोस्ट कॉमन 4 से 5 वजूहात हैं उनके ऊपर रोशनी डालूंगा, क्योंकि मेनली बल्ब खराब होने की वजह जो होती हैं इसी से रिलेटेड होती हैं। और मैं इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरर्स जो ये बल्ब बनाते हैं उनके लिए भी होगी, और जो कंज्यूमर है जो खुद अपने घर में बल्ब लगा रहा है और वो देख रहा है कि भाई पिछले 5-6 महीने से बल्ब रिपीटेडली उसका खराब हो रहा है, तो उसके लिए भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। तो भाई सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह जो एलईडी बल्ब के खराब होने की है वो है ओवर वोल्टेज। मैं पिछली काफ़ी वीडियोस पहले भी बना चुका हूं कि ये जो एलईडी मॉड्यूल है और ये जो ड्राइवर है अगर आपस में मैच ना करें तो उससे होता ये है कि आपके जो ये टर्मिनल हैं ड्राइवर के, ये इसको इनपुट पर मॉड्यूल को हाई वोल्टेज देना शुरू कर देते हैं। और जब हाई वोल्टेज देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस, आपके बल्ब की जो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस निकल रही होती है। और अक्सर मैं लोगों को देख रहा होता हूँ वो खुश हो रहे होते हैं कि भाई ये मेरा बल्ब बहुत रोशनी निकाल रहा है। तो या ये खुश होने की बात नहीं है बल्कि ये परेशानी की बात है। आपके बल्ब को एक्स्ट्रा रोशनी नहीं देनी चाहिए। अगर वो दे रहा है तो उसका मतलब ये है कि ये 5वें-6ठे महीने में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा या जल जाएगा। ये अगर आपस में मैच करेंगे देन ये एक इसकी जो एफिशिएंट जो ऑप्टिमम आप कह लें कि जो ये रोशनी निकालेगा वो ही बेहतर है। ज़्यादा निकालेगा तब काम खराब है, कम निकालेगा तो तब भी काम खराब है। ठीक है जी। अब ओवर वोल्टेज क्यों होती है, डेफिनेटली जैसे मैंने पहले बताया इसके ऊपर मैं वीडियोस निकाल चुका हूं। आप लोग जो भी माल खरीदें उसके ऊपर टेस्टिंग करें और देखें कि अगर इसके ऊपर जो ये येलो दाने हैं ये 15-16 हैं, इसको जो 90 वोल्ट डीसी अगर चाहिए तो आपके आउटपुट टर्मिनल्स पे ये कितने जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करके कितने वोल्टेजेस प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये ओवर वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली ये फिर जो है बहुत जल्द खराब हो जाएगी आपकी जो ये एलईडी मॉड्यूल है। अब इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ है कि अगर आपका जो मॉड्यूल है इसके ऊपर अगर SMD 2835 लगी ही लो क्वालिटी है देन अगेन वो भी आपका जो उसमें आपका जो बल्ब है वो भी जल्दी खराब हो जाएगा। अब अगर ये वोल्टेज क्या कहते हैं एलईडी मॉड्यूल और ड्राइवर आपस में मिसमैच करें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि आपका जो है ओवर हीटिंग क्रिएट हो जाती है। आपके जो असेंबली होती है शेल्फ के अंदर और डिफ्यूज़र के अंदर ओवर हीटिंग हो जाती है। अब जो आपके ये जो SMD 2835 के ये जो आगे डॉट्स लगे हुए हैं ऊपर, ये दाने आप कह लें बेशक, ये सेमी कंडक्टर्स होते हैं, ये कंडक्टर्स नहीं होते। अब जब हीट ज़्यादा होती है तो इसके जो ऑपरेशनल वोल्टेजेस हैं वो वेरी करना शुरू कर देते हैं। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, जहां इसको 6 वोल्ट चाहिए था चलने के लिए, फिर ये होगा ये कि ये ड्राइवर से ज़्यादा वोल्टेज खींचेगा। ठीक है जी, जिस वजह से आपकी जो पावर सप्लाई है वो स्ट्रेस में आएगी और ये आपका जो पूरा का पूरा बल्ब है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए कहने का मकसद ये कि आपका जो ये एलईडी मॉड्यूल है ये हीट सेंसिटिव होता है, तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि ये आपस में हर पूरा सेट जो आप ले रहे हैं ये एक ही मैन्युफैक्चरर का बनाया हो। और ये कि ये एक चीज़ किसी मैन्युफैक्चरर से एक किसी की मैन्युफैक्चरर से और फिर बल्ब जोड़ा जाए, फिर ये डेफिनेटली बल्ब जो है उसकी लाइफ इतनी जो है अच्छी नहीं रहेगी। ठीक हो गया जी। एक तो ये ओवर वोल्टेज या ओवर पावर्ड का इशू हो गया। अब कंज्यूमर अगर बल्ब ला रहा है और वो पिछले 6 महीने में 3-4 बल्ब बदल चुका है तो उसको भी चाहिए कि भाई वो देखे कि उसके घर में जो वोल्टेज आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो कितनी है। अगर वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाए, उसको कहे कि भाई देखो कि मेरे इनपुट पे कितनी वोल्टेज आ रही है, अगर वो 250 वोल्ट प्रोवाइड हो रहे हैं मैपको की तरफ से और ये कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी वो मेंटेन नहीं कर रहा, तो डेफिनेटली ज़रूरत ये है कि वो अपनी जो घर की वायरिंग है उसको ठीक करवाए, या अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर, जैसे मेरा ताल्लुक बहावलपुर से है, मैं मैपको को फ़ोन करूंगा कि भाई मेरे घर में जो वोल्टेज आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से मेरे घर की जो इलेक्ट्रॉनिक की अप्लायंसेज हैं वो ख़राब हो रही हैं। फिर वो आएंगे, मीटर में अगर फॉल्ट हो या उनकी मेन केबल में फॉल्ट हो वो फिर उसको दूर करेंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से कंज्यूमर के लिए भी ज़रूरी है वो भी अपनी तरफ से ध्यान रखे
कि उसके क्या वो घर में वोल्टेजेस जो हैं वो स्टैंडर्ड वोल्टेजेस क्या आ रहे हैं, या अगर घर के वोल्टेज ठीक आ रहे हैं तो वो सॉकेट ही चेक करवा ले इलेक्ट्रिशियन से कि जिस सॉकेट को ऑन करने से उसका बल्ब चल रहा है वो सॉकेट चेक करवाए इलेक्ट्रिशियन से कि भाई देखो इसके कोई कनेक्शंस लूज तो नहीं है वायर के, जिस वजह से मेरा जो ये बल्ब है बार बार खराब हो रहे हैं, या जो उसका जो होल्डर है जिसके अंदर बल्ब लगा रहा है वो भी वक्त अगर काफी गुजर गया है तो वो भी खराब हो जाता है। जो होल्डर है उसके अंदर जो स्क्रू लगा होता है और कॉपर की प्लेट पड़ी होती है वो लूज हो जाती है, जिस वजह से आपका बल्ब खराब हो जाता है, उसको उसके जो रिक्वायर्ड वोल्टेजेस हैं वो नहीं मिल रहे तो बल्ब खराब हो जाता है। तो ये भी चीज जहन में रखना बहुत जरूरी है। अब आगे जो अगला इशू जिसके ऊपर मैं हाईलाइट करूंगा, बैड कनेक्शंस। ये बहुत बड़ी वजह है आपके जो एलईडी बल्ब्स के खराब होने की, कि बैड लूज कनेक्शंस होते हैं और फिर मार्केट में इसी तरह बल्ब चला जाता है और वो फिर खराब होकर वापस आ जाता है। लूज कनेक्शन से मेरा क्या मुराद है? लूज कनेक्शन से मेरा मुराद है कि ये जो आपने अगर सोल्डरिंग कर रहे हैं, ये जैसे कि ये सोल्डरिंग हुई हुई है, अब अगर आप सोल्डरिंग करते वक्त आप बार बार वो जो बबल आपने बनाया है सोल्डरिंग वायर को कनेक्ट करने के लिए, वो जो बबल होता है सोल्डर करने के बाद, अगर उसको आप बार बार हीट करेंगे तो होगा ये कि उसके अंदर से फ्लक्स खत्म हो जाता है। अब जब फ्लक्स खत्म हो जाता है तो फिर उसके ऐसे नोकील से जो है ना कॉन्स बन जाती हैं उस टांके की, तो वो टांका अच्छा नहीं है, वो जॉइंट बहुत बुरा जॉइंट है। उससे फिर अगेन होगा ये कि आपका अगर कनेक्शंस अच्छे नहीं हैं तो जो आपके ड्राइवर से मॉड्यूल के को वोल्टेज प्रोवाइड होने थे वो फिर उसको वो करेक्ट वोल्टेजेस नहीं मिलेंगे, अगेन फिर आपका बल्ब जो खराब हो जाएगा। या आपका जो ये बेस कैप में ये जो दो तारें जा रही हैं, अगर आपने वो पंचिंग करते वक्त भी अगर अच्छा पंच नहीं किया तो अब भी वो होगा ये कि आपका जो एक तो आप जैसे कि आप कह लें कि मिसाल के तौर पे ये अगर हम देख रहे हैं, ये देखें ना, अगर अब इसमें दो अगर यहाँ वायर्स हैं, अगर आप इसको जो पिन्स हैं ये अच्छी नहीं लगा रहे तब ये अगेन ये आपका जो है बल्ब खराब हो जाएगा। तो इसलिए असेंबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बल्ब की असेंबलिंग, आपने अगर लेबर रखी हुई है उसको ऊपर नजर रखें, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें। ये एक दिन या 2 घंटे 3 घंटे की नहीं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दें, उनको नॉलेज दें कि भाई अगर तुम टांका लगा रहे हो और बार बार सोल्डर टच करोगे उसको तो ये टांका खराब हो जाएगा। वो अपने तरफ से तो कोशिश कर रहा होता है कि मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से तार बिछा दूं, लेकिन वो बेसिकली उस सोल्डर के अंदर से फ्लक्स खत्म कर रहा होता है, तो फिर अगेन नुकसान है आपका। ठीक है, इसी तरीके तो मैन्युफैक्चरर की साइड हो गई। अब ये कंज्यूमर के लिए भी बड़ा जरूरी है कि वो चीज को समझे कि अगर बल्ब ले आया है, अगर अब उसने होल्डर में लगाना है तो उसको ठीक तरीके से लगाए। अब ऐसे बिल्कुल लूज भी नहीं बल्ब होना चाहिए, लूज अगर रखेगा तो ये बल्ब खराब हो जाएगा। ठीक है जी, और अगर बहुत ज्यादा भी टाइट कर देगा होल्डर के अंदर तब भी बल्ब खराब हो जाएगा। तो लगाने का तरीका ये कि अगर आपका होल्डर लगा हुआ है, आप बस दैट्स इट, जहां पे वो रुक गया आप छोड़ दें उसको। अब टक टक करेंगे तो होगा ये कि होल्डर खराब हो जाएगा और इवेंचुअली आपका फिर बल्ब भी खराब हो जाएगा। इसी तरीके से होल्डर जो है अगर उसको बहुत अरसा हो गया है, पाकिस्तान में बहुत लो क्वालिटी चीजें मिलती हैं, होल्डर कभी इम्कान है कि होल्डर में क्रोजन हो जाए, जंग लग जाए, उस जंग आलूद होल्डर के भी अंदर अगर आप ये बल्ब लगाएंगे तब भी आपका बल्ब खराब हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिस वजह से जो बल्ब खराब हो जाता है और फिर मैन्युफैक्चरर को भेज दिया जाता है क्लेम के लिए। तो इसलिए मैन्युफैक्चरर को भी पता होना जरूरी है कि क्या क्या वजूहात हो सकती हैं कि बल्ब कैसे खराब हुआ, ताकि उसको भी पता हो कि किस केस में क्लेम देनी है किस में नहीं देनी। ठीक हो गया जी। अब एक और पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर हमने पहले डिस्कशन भी की है, ओवर हीटिंग की, कि जब मिसमैच होता है हीटिंग हो रही है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपका जो ये चिप ड्राइवर है अगर ये मैच कर भी रहे ना तब भी हीटिंग होती है। ठीक है जी, तो उस केस में आपने बहुत जरूरी है कि ये जो आपका शेल है इसके अंदर एल्यूमिनियम की चादर होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो ये आपका बल्ब खराब हो जाएगा। और इसी तरीके से आरटीवी ट्यूब भी लगी होनी चाहिए, ये वाइट वाइट आपको नजर आ रहा होगा, आरटीवी ट्यूब भी लगाना जरूरी है। इसके ऊपर मैं अलहदा से एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। हीट सिंक एक प्रॉपर फिनोमिना है जिसको थर्मल रनअवे कहते हैं, इसके ऊपर मैं अलहदा से पूरी वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ चीज़ों को टच कर रहे हैं, तो इसलिए एल्यूमिनियम की चादर होना बहुत जरूरी है। इसको बेसिकली एल्यूमिनियम रेडिएटर कहते हैं, क्योंकि ये हीट एलईडी मॉड्यूल में जो एलईडीज प्रोड्यूस कर रही है उसको रेडिएट करता है बाहर आपकी बॉडी के थ्रू। आपकी बॉडी में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे वेंटिलेशन के पॉइंट्स होते हैं, ये इसलिए होते हैं कि ये वो जो हीट है वो फिर आगे ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, ऐसे निकल जाती है बाहर आपके बॉडी से, शेल से। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि ये चीज़ें आपको पता हो। आप आरटीवी ट्यूब का भी लाजमी इस्तेमाल करें।
तो ये ओवर हीटिंग से बचाने के लिए ये चीज़ें, अगर ओवर हीटिंग होगी तो आपके एलईडीज जो हैं ये येलो वाली ये ख़राब हो जाएंगी जो एलईडीज हैं। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम जब इग्नोर कर देते हैं तो ये बेसिकली आपकी क्लेम्स में जो है एडिशन होने का ही सबब बन रही होती हैं। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें आरटीवी ट्यूब यूज़ करना शुरू कर देंगे और या अपने जो आप माल खरीद रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना शुरू कर दें कि ये जो आपका डिफ्यूज़र लगा हुआ है अगर इसका साइज़ छोटा है, ठीक है, या बॉडी का साइज भी छोटा है, तब भी एलईडीज खराब हो जाएंगी क्योंकि आप एरिया जो है उसका मॉड्यूल का आप कम कर रहे हैं। कम एरिया में जब हीट प्रोड्यूस होगी डेफिनेटली फिर हीट की इंटेंसिटी भी उसके अंदर ज्यादा होगी, जिस वजह से जो है आपकी एलईडीज जो हैं वो खराब हो जाएंगी। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं इनको आपने मद्देनजर रखना है। इसका हल तो यही है कि आप एक ही सप्लायर से ये माल खरीदें जो मॉड्यूल भी उससे बन रहा है, ड्राइवर भी, ये भी, वो भी इंपोर्ट करें तो एक ही मैन्युफैक्चरर से इंपोर्ट करें, ना कि एलईडी मॉड्यूल और ड्राइवर किसी से लिया, बॉडी किसी लिए और डिफ्यूज़र किसी से लिया, बेस कैप किसी से लिया। ऐसे नहीं, एक से लें क्योंकि वो फिर टेस्टिंग करके ही अपने जो बायर है उसको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी बिजनेस करना है लॉन्ग टर्म में। वो ख़राब चीज़ दे के अपना बिजनेस जो है ख़राब नहीं करेंगे, बायर को भगाएंगे नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आई थॉट कि आप लोगों के साथ में शेयर करूं। आई होप कि आपके इल्म में ये इजाफा हुआ होगा और इंशाल्लाह आगे वीडियोस भी ऐसी ही आएंगी जिस पे हम नई नई चीज़ें आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।